तो रूस की सेना ने यूक्रेन को दहलाने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को बैकफुट पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने 300 शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अलावा इसके 3 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी यूक्रेन पर हमला किया गया। इस हमले में पुतिन की सेना ने 34 इस्कंदर के और कैलिबर जैसी क्रूज मिसाइल्स को भी दागा है। साथ ही इस्कंदर एम और KN-23 जैसी 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुंह भी यूक्रेन की तरफ खोल दिया गया। यानी यूक्रेन के लिए अमेरिका से भी बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है, जिसके बाद उसका रूस के प्रति नजरिया बदल जाएगा। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन जंग में उलझे हुए हैं। कुछ दिनों में जंग खत्म करने का दावा करने वाला रूस अब तक फंसा हुआ है। रूस के हर हमले का यूक्रेन उतनी ही तेजी से पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के जंग में टिके रहने का कारण है उसे मिलने वाला सपोर्ट। दरअसल यूक्रेन को नाटो देशों का साथ मिल रहा है। अमेरिका भी हथियारों की आपूर्ति करके यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि जो ताजा खबर आ रही है उससे यूक्रेन की नींद उड़ सकती है, जंग की कहानी बदल सकती है। दरअसल अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने रूस के प्रति नरमी के संकेत दिए हैं। अपनी नई सुरक्षा नीति में रूस को नहीं बल्कि यूरोप को खलनायक जैसा बताकर इतिहास को पलटने की कोशिश की है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी NSS में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अमेरिका अब रूस को खतरा नहीं कहेगा। ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि अमेरिका ने 29 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया है। अब अमेरिका रूस के लिए सीधा खतरा और दुश्मन कहने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है। क्रीमिया को 2014 में रूस में मिलाने और 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका रूस को बड़ा खतरा मानता रहा है। अब नई नीति में रूस की तरफ नरमी बरती गई है और कुछ मुद्दों पर सहयोग करने की बात भी कही गई है। दस्तावेज में यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की बात दोहराई गई है। इसे अमेरिका का खास एजेंडा बताया गया है। साथ ही रूस के साथ फिर से रणनीतिक स्थिरता बहाल करने की इच्छा जताई गई है, ताकि परमाणु हथियारों की होड़ और यूरोप में बड़े युद्ध का खतरा कम किया जा सके। ये नया अमेरिकी दस्तावेज ट्रंप के लचीले यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके मुताबिक अब अमेरिका की विदेश नीति बस उसके हितों पर आधारित होगी। इसका एकमात्र आधार होगा और वो है अमेरिका के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वही किया जाएगा। इस दस्तावेज में ट्रंप प्रशासन ने यूरोप की आलोचना की है और कहा है कि उसका वजूद खत्म हो रहा है। दस्तावेज में कहा गया है कि अगर यूरोप की हरकत ऐसी ही रही तो 20 साल से भी कम समय में यूरोप का अस्तित्व मिट जाएगा। कई यूरोपीय देश इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो अमेरिका के भरोसेमंद सहयोगी नहीं रह पाएंगे। अगर यूरोप को अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी बने रहना है तो उसे अपना रास्ता बदलना होगा। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर अरबों डॉलर खर्च करता रहे।
वो चाहते हैं कि जल्द समझौता हो जाए। ट्रंप नाराज हैं कि यूरोपीय देश अमेरिका से सुरक्षा तो मांगते हैं लेकिन खुद कम खर्च करते हैं। ट्रंप की नई रणनीति में चीन को बार बार सबसे बड़ा और लंबे समय का खतरा कहा गया है। उनका मानना है कि रूस से लड़ते रहने से चीन को ही फायदा हो रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अमेरिका के नीति में बदलाव का सबसे बड़ा कारण व्यापारिक सौदे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के कई लोग, खासकर ट्रंप के करीबी, रूस और खाड़ी देशों के साथ कारोबार करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर जंग खत्म हो गई तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में अमेरिकी कंपनियों को ठेके मिल सकते हैं। यानी अमेरिका की अपने फायदे को सर्वोपरि रखने की नीति से यूक्रेन पर खतरा बढ़ गया है। इस नीति से रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका ने हाथ खींच लिए तो यूरोपीय देशों को भी यूक्रेन का साथ देने में दिक्कत आएगी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सांसें फूल जाएंगी। यानी ट्रंप प्रशासन की ये नीति रूस और यूक्रेन की जंग में निर्णायक रोल निभा सकती है। बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन घुटनों पर आ सकता है। रूस को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। टी न्यूज़ नेशन।